Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss the concept of Afaqsan series grade 2 mathematics chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ऑफ जियोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स के बारे में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड 2D एंड देन 3D। 2D और 3D का क्या मतलब होगा, फिर यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आएंगी, हम यहाँ पे लाइन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कर्व का क्या मतलब है, हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट शेप्स के अंदर कितने वर्टेक्स मौजूद हैं, इस वर्टेक्स वर्ड का मतलब क्या है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम इस वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स शेप के बारे में देखेंगे। 4 बेसिक मैथमेटिक्स शेप्स आर दीज, जिसमें आपको टॉप पे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है इन शेप्स के नाम क्या हैं, इनकी शेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट वर्टेक्स कितने हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ शेप्स बनी नज़र आ रही हैं। वी नीड टू राइट इट्स नेम एंड नंबर ऑफ ईच शेप। नंबर ऑफ ईच शेप यहाँ पे कुछ बनी हुई, हमें इस पे बेसिकली हेल्प लेना होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक शेप बनी नज़र आ रही है, इस शेप का नाम होता है ट्राइंगल। सो आप यहाँ पे वर्ड ट्राइंगल लिखेंगे। अब हाउ मैनी का मतलब है इस गिवन शेप के अंदर काउंट करिए कितनी ऐसी ट्राइंगल शेप हैं। अगर हम काउंट करें सो यू कैन सी दैट देयर इज़ 1, ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी इस तरह से। लाइक इसके टॉप पर एक और है दैट इज़ 2, here we have 3, on right hand side we also have this one is 4, we have 5, then 6। यहाँ पे आप देखिए एक आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, दिस इज़ 7, एक्चुअली दिस वन इज़ 8, और इसके अलावा यहाँ पे साइड पे एक 9। और अगर आप ये बॉटम वाली देखें जो कि टिल्टेड है, एक्चुअली दिस वन इज़ 10, दिस वन इज़ 11, और इसके अलावा यहाँ पे कोई ट्राइंगल मौजूद नहीं। सो वी विल से देयर इज़ टोटल 11 ट्राइंगल्स आर देयर। सिमिलरली यहाँ पे एक और शेप बनी हुई है, इस शेप का नाम था सर्कल। हमें ये आइडेंटिफाई करना है इस शेप के अंदर टोटल कितनी सर्कुलर शेप्स को यूज़ किया गया है। आप इसको केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको कोई सर्कल नज़र नहीं आ रहा, सिमिलरली ना राइट हैंड साइड पे, और अगर आप इस हाउस को देखें तो यहाँ पे भी आपको कोई सर्कल बना नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें सर्कल बना नज़र नहीं आ रहा सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर आर टोटल 0 सर्कल्स आर देयर। मैथ्स के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती तो उसको आप 0 के साथ लेबल करते हो। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट शेप है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल, एंड लास्टली वी हैव अनदर शेप दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। आपको याद होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस ये होता था, दोनों के अंदर 4 साइड्स थी, बट इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब इन्हीं शेप्स को देखिए कि वहाँ पे हाउस में आपको कितनी शेप्स बनी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी को लेकर एक कलरिंग के लिए एक्टिविटी दी हुई है। आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं और आपने इसी के अकॉर्डिंग उसको कलर करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल, सो फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे कौन कौन सी रेक्टेंगल हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या वर्टिकल भी। आपको ये याद रखना है उसकी चारों साइड्स बस इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पे आपको नीचे एक और रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक आपको डोर नज़र आ रहा होगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पे। एंड सिमिलरली अगर आप ये नोटिस करें तो यहाँ पे आपको ये एक शेप बनी नज़र आ रही है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल में जाएगी। अगर ये स्क्वायर होता तो चारों शेप्स साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होती, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो ये चारों की चारों आपकी रेक्टेंगल्स में जाएंगी। सो इस तरह से आप इनके ऊपर सेम ये वाला कलर दैट इज़ पिंक, ये आप यहाँ पे करेंगे। फिर आप स्क्वेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप यहाँ पे ट्रायंगल, एंड देन आपके पास सर्कल की शेप आ जाएगी। इस तरह से आप सारे कलर करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे अगर आप ये नोटिस करें एक बिगर शेप जो कि ऊपर से स्टार्ट हो, यहाँ पे नीचे आए, फिर आप राइट साइड पे जाएं, फिर ऊपर, और यहाँ ये भी एक शेप है दैट इज़ अ स्क्वेयर्ड शेप।
तो इस पूरे के अंदर एक्चुअली आपको ये येलो कलर जो है ना कलर करना होगा। सो ये भी आपको यहाँ पे जहन में रखना है, अब इसको एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो इस तरह से आप कलर करते हुए इन शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर उसी सर्कल को मैं जैसे इस तरह से आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, इस सर्कल के मैं सेंटर से 2 पार्ट कर दूँ, जैसे आपने इससे पहले देखा होगा हमने पिज़्ज़ा को देखा था, उस पिज़्ज़ा के अगर मैं सेंटर से 2 पार्ट करता हूँ तो हर स्लाइस आपका सेमी सर्कल कहलाएगा। सेमी का मतलब होता है किसी चीज़ का हाफ कर देना। तो यहाँ पे क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो अगर मैं सर्कल के 2 पार्ट कर दूंगा तो वो हाफ सर्कल बन जाएगा। क्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के 4 पार्ट करना। ये वाले वर्ड आपने फ्रैक्शंस के चैप्टर में भी सीखे थे। तो अगर उसी सर्कल के मैं 4 इक्वल पार्ट्स करता हूँ तो वो मेरे पास क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे आपको बना नज़र आ रहा होगा, वी हैव 1 2 3 एंड 4। उनकी लेंथ सबकी सेम होगी, बट यहाँ पे क्योंकि अगर डिफरेंट सर्कल्स हों, जैसे यहाँ पे आपको एक ग्रीन सर्कल में जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द येलो वन। अब यहाँ पे ये जो चारों आपको शेप्स दी हुई हैं ये किसी एक सर्कल की नहीं है, बट देयर मे बी सम डिफरेंट शेप्स, और उसमें से आपने कुछ क्वार्टर्स को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास सारे कलर सेम होते तो इसका मतलब है ये किसी एक ही सर्कल के साइड्स हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको याद ये रखना है, सेमी का मतलब है हाफ और आपके पास क्वार्टर का मतलब है 4 पार्ट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेमी सर्कल हो या क्वार्टर हो, सिर्फ 4 या 2 पार्ट्स नहीं होंगे, बट 2 इक्वल पार्ट्स एंड 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे वर्ड इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर वी नीड टू मैच द गिवन शेप्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली शेप्स को देखते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपके पास यहाँ पर एक शेप नज़र आ रही होगी। ये एक्चुअली एक सर्कल का 4th पार्ट है, सो ये जाएगा क्वार्टर सर्कल के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा होगा, बट ये हाफ सर्कल है, कंप्लीट तो नहीं है। अगर हाफ सर्कल होगा तो दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। बाय वर्ड सेमी वी मीन दैट इट इज़ हाफ। सिमिलरली यहाँ पे आपको 2 कंप्लीट सर्कल नज़र आएंगे, तो उनको आप ज्वाइन कर देंगे सर्कल के साथ। सिमिलरली दिस वन ऑन द सेम लाइन, ये राइट साइड पे भी कुछ शेप्स बनी नज़र आ रही हैं, इसको भी आप ज्वाइन करेंगे। या तो वो सेमी सर्कल होगा या वो सर्कल, या फिर वो आपके पास क्वार्टर सर्कल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा 2D शेप्स के बारे में है। 2D शेप्स का मतलब ये होता है ऐसी शेप्स जिनको आप एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। हमें उन 2D शेप्स में ये देखना है कि उसमें कितनी साइड्स हैं और उसमें कितने वर्टिसेस हैं। साइड का क्या मतलब होता है, ये वर्टिसेस किसे कहते हैं, आइए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको एक शेप बनी नज़र आ रही होगी। इस शेप का नाम स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर हम ये देखते हैं कितनी साइड्स हैं। तो साइड का मतलब ये होता है उस शेप की कितनी आउटर बाउंड्री है। अगर आउटर बाउंड्री पे चलें, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुझे एक ब्लैक लाइन नज़र आएगी, ये मेरी एक बाउंड्री है। सो दिस इज़ 1। सिमिलरली boundary is on right, this is 1. Similarly boundary on the top, this is 1, and similarly boundary on the bottom, that is again 1. So there are total 4 sides. ये जो आपकी आउटर बाउंड्री होती है ना, इसी को आप साइड्स कहते हैं। सो देयर आर टोटल 4 साइड्स इन इट। और वर्टेक्स का क्या मतलब है? वर्टेक्स का मतलब ये होता है जिस जगह पे आपकी 2 साइड्स आकर ज्वाइन होती हैं, जिस जगह पर आपकी 2 साइड्स मिलती हैं, उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हो, या जिसे हम कॉर्नर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरी 2 साइड्स ज्वाइन हुई थी, तो यहाँ पे हम इसको वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स के लिए वर्ड कॉर्नर भी यूज़ किया जाता है, बट हमने यहाँ पे वर्टिसेस कहाँ से लेके आए? अगर आपके पास एक कॉर्नर होगा तो उसको हम वर्टेक्स कहेंगे, बट उसी की प्लूरल फॉर्म, इफ वी हैव मोर देन 1 कॉर्नर्स देन वी विल से दिस इज वर्टिसेस। हम वर्टेक्स की बजाय वर्टिसेस को यूज करेंगे। सो इन अ स्क्वायर वी हैव 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। सो इस तरह से आप वर्टेक्स और साइड को आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे आपके पास गिवन शेप्स हैं और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है।
इन इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं और कुछ आपके पास प्रॉब्लम करेंगी। अब हमें वन बाय वन देखना है कि कौन सी ऐसी शेप है जिसकी आपके पास प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच करेंगी। सबसे पहली शेप को अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। इन अ रेक्टेंगल वी हैव टोटल 4 साइड्स। बाय साइड वी मीन द आउटर पार्ट। और अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स का मतलब था उसके कितने टोटल कॉर्नर मौजूद हैं। तो कॉर्नर के अंदर वी कैन काउंट दैट देयर इज 1, we have 2, we have 3 and 4. So we have total 4 sides and 4 corners. The fancy word for corner is vertices. So there are total 4 sides and 4 vertices. So the correct information is the second box, that is 4 sides and 4 vertices. You need to understand the name very carefully. This is your rectangle. द नेक्स्ट शेप इज अबाउट स्क्वेयर। अब इसमें से देखिए गिवन प्रॉपर्टीज में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस शेप के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रही है। द लास्ट शेप इज नेम्ड एज ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल वी हैव टोटल ऑफ 3 sides. This one side is on left, one side is on right and one side is on bottom. And you need to understand there are total 3 vertices. One vertex is here, second one is here and the last one is here. So there are total 3 sides and 3 vertices. So this is the correct information about the triangle. Okay, and next हमारे पास straight lines और curves के बारे में एक concept है। straight lines क्या होती हैं, हमें इनको ड्रा करने की क्या ज़रूरत पड़ी, कर्व्स का हमारी रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज़ है, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि लेट्स सपोज इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर एक स्ट्रेट चीज मिला दें, आपके पास कोई रोप है या आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। सो एक्चुअली फॉर अ स्ट्रेट लाइन द शॉर्टेस्ट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई भी बेंड मौजूद नहीं होगा। आपके पास अगर कोई एक पेंसिल मौजूद है तो आप देखेंगे वो बिल्कुल एक स्ट्रेट है, उसमें कोई कर्व, उसमें कोई बेंड मौजूद नहीं है। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें कि आपने अपने दोनों हाथों में एक रोप को होल्ड किया हो, अब उसको बिल्कुल टाइटली खींच लें तो वो आपके एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बट व्हाट इफ अगर आप उसमें थोड़ा सा लूज कर दें, अगर जैसे ही आप लूज करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड कर्व। कर्व का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके पास थोड़ा सा बेंड मौजूद होगा। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी। ऑन लेफ्ट यू कैन सी देयर आर सम स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे कोई बेंड मौजूद नहीं है। बट ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन क्लियरली सी देयर इज सम बेंड। अगर मैं स्ट्रेट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एक लाइन लगाऊं तो आप देखेंगे वो डायरेक्टली उस कर्व के ऊपर मौजूद नहीं होगी। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे अगर तो बेंड मौजूद होगा तो वो कर्व कहलाएगी, और अगर वहाँ पे बेंड मौजूद नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन है। इसको आप समझने के लिए ऐसे देखें, अगर आप सिंपल एक रोड पे जा रहे हैं और स्ट्रेट रोड जाएगा तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर कहीं वहाँ पे टर्न आएगा तो वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व का मतलब होता है वहाँ पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे आपको एक मून नज़र आ रहा होगा, उस मून के अंदर भी कर्व्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइंस और कर्व को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो हमारे लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है। हमने यहाँ पे ट्रेस करनी है सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस को। ट्रेस करने में यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। देयर आर मैनी स्ट्रेट लाइंस। दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज़ आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट में आपको कर्व्स को ट्रेस करना है। कर्व का मतलब है जिसमें कोई बेंड मौजूद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स। तो इसके लिए हम पार्ट सी को देख रहे हैं। पार्ट सी के अंदर हमें यह बताना है कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं और कितनी कर्व्स हैं। स्ट्रेट लाइन और कर्व्स को देखने के लिए आप हमेशा उसकी बाउंड्री वाले पार्ट को देखिए। अगर मैं बाउंड्री वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ पे मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। सिमिलरली यहाँ बॉटम पे भी एक स्ट्रेट लाइन है। सो वी विल से देयर आर टोटल 2 स्ट्रेट लाइन्स। बट व्हाट अबाउट कर्व्स? कर्व में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो एक्चुअली एक कर्वेचर के जैसी है, उसमें एक कर्व मौजूद है, उसमें एक बेंड मौजूद है। सो देयर इज 1 कर्व एंड 2 स्ट्रेट लाइंस इन अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल।
यहाँ पे आपको कुछ और शेप्स भी नज़र आ रही हैं। अगर आप पार्ट डी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक मून नज़र आ रहा होगा। हमें यहाँ पे देखना है स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं और कर्व्स कितनी हैं। स्ट्रेट लाइन और कर्व्स को देखने के लिए आप बाउंड्री वाले पार्ट पे जाइए। अगर मैं इसकी बाउंड्री को देखूँ तो यहाँ पे टॉप में अगर मैं देखूँ तो मुझे एक बेंड नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्व, दिस इज वन कर्व एक्चुअली। अगर मैं दूसरी साइड पे चला जाऊं तो वहां पे भी मुझे एक बेंड नजर आएगा। सो देयर आर टोटल 2 curves and 0 straight line in the shape of a मून। सिमिलरली यहाँ पे स्टार, यहाँ पे सेमी सर्कल और बाकी शेप्स मौजूद हैं। आप वन बाई वन उनमें कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस को देखिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। हमने मेजरमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि अगर हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम रूलर या स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। स्केल के ऊपर आपकी रीडिंग्स ऑलरेडी लिखी होती हैं। ये रीडिंग सेंटीमीटर में है क्योंकि जो छोटी लेंथ है उसको आप छोटे यूनिट दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर उसी में मेजर करते हो। यहां पर एक चीज याद रखने की जरूरत है कि रूलर के अंदर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस नजर आएगी। जब भी कभी आपने किसी भी लेंथ को मेजर करना होगा तो आप उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी रूलर के स्टार्ट से उसको नहीं लेंगे। आप 0 से उसके एक कॉर्नर पे और बाकी देखेंगे कि कहां तक आपकी लेंथ जा रही होगी। अगर यहां पे मैं बात करूं ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस की तो यहां पे आपको 0 देन 1 2 3 4 5 6 and 7 yes so we can say that the distance from A to point B is 7 centimeter। यहां पर आप जहन में रखिए कि पॉइंट A 0 के ऊपर मौजूद है। सिमिलरली एक नीचे और लाइन मौजूद है जो कि सी से स्टार्ट होकर डी तक जा रही है। इसमें भी आप अगर नोटिस करें तो पॉइंट सी स्केल के स्टार्ट से नहीं है बल्कि पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। सो 0 से लेकर मुझे 4 तक जाना है। सो दिस इज टोटल 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप स्केल या रूलर लीजिए और पॉइंट ई पे 0 वाले पार्ट को प्लेस कीजिए और फिर देखिए वो कितने सेंटीमीटर है। सिमिलरली एल से लेकर एम तक एंड सिमिलरली वाई से लेकर जी तक। इसके लिए आपको सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स की एक शेप दैट इज कॉल्ड रूलर और स्केल उसकी ज़रूरत होगी। उसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर ग्रेडिंग ऑलरेडी की होगी। जो बात जहन में रखने वाली है कि आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और फिर ये देखना है कि दूसरा एंड कहाँ तक जा रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इन्हीं स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है। हम रूलर की मदद से या एक स्केल की मदद से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्केल रखिए, उसमें 0 से अपनी लेंथ को स्टार्ट करिए और लाइन को खींच दीजिए जितनी मेजरमेंट तक आपने लेना है। यहाँ पे जो बात जहन में रखने वाली है, आपकी पेंसिल जिसके साथ आप ड्रॉ करना चाह रहे हो वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो शार्प होगी आपकी एरर उतनी ही कम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें 2 सेंटीमीटर, हमें 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर की कुछ लाइंस बनानी है। तो सिंपली रूलर उठाइए और उसके 0 वाले पार्ट से स्टार्ट करिए और 2 तक देन 5 तक और 8 तक लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ पैटर्न्स मौजूद हैं। पैटर्न्स क्या होते थे? पैटर्न्स आपकी डिफरेंट शेप्स को मिला के एक आपके पास ऐसी शेप बनाई जाती थी जिसके अंदर अगेन एंड अगेन आपको एक ही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले पैटर्न को देखिए, यहाँ पे आपको एक बड़ी ट्राइएंगल, उसके बाद एक छोटी ट्राइएंगल, फिर एक बड़ी ट्राइएंगल, फिर एक छोटी ट्राइएंगल एंड सो ऑन। ये आपका पैटर्न कहलाता है। पैटर्न का मतलब होता है जिसके अंदर सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट की जाती हैं। वो चीज़ें रिपीट होने के लिए आपकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं या साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले में आप देखें तो वहाँ पे शेप तो सेम है बट आपके पास कलर डिफरेंट कर दिया गया। सेकंड वाले के अंदर शेप सेम है बट उनकी डायरेक्शन और कलर दोनों चेंज कर दिए गए। थर्ड वाले के अंदर आप देखें तो वहाँ पे आपके पैटर्न में शेप और साइज़ दोनों चेंज हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले देखूं तो मुझे वहाँ पे एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। उस स्क्वायर के अंदर मैंने एक पार्ट को कवर कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड 1/4 ऑफ अ स्क्वायर, जिसको सर्कल आपने शेड किया या कलर कर दिया। नेक्स्ट आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने देखा
आपको फिर एक और यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, उसके बाद अगेन एंड ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जा रहा है। सो इस तरह से अगर एक ही प्रोसेस अगेन एंड अगेन जा रहा होगा तो उसको आप पैटर्न कहते हो। यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास एक पैटर्न बना हुआ, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसके बाद क्या शेप होगी। सो सबसे पहले देखिए, एक बिगर सर्कल, स्मॉलर, बिगर सर्कल, स्मॉलर, बिगर सर्कल एंड देन देयर विल बी अ एग्जैक्टली देन देयर विल बी अ स्मॉलर सर्कल। और एक और चीज़ नोटिस करिए, स्मॉलर सर्कल सबका कलर सेम नज़र आ रहा होगा और जो बिगर सर्कल हैं उनका भी कलर सेम ही नज़र आ रहा होगा। इसी मेथड के ऊपर आप नीचे वाली सारी शेप्स को कंप्लीट कीजिए। हमारे पास 2D के बाद लास्ट में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि 3D शेप्स के बारे में है। 3D शेप्स का मतलब है जिसमें आपको लेंथ, विड्थ, उसके साथ में हाइट भी देखने को मिलती है। मैथ्स के अंदर कुछ शेप्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट शेप्स ये रहीं, जिसमें सबसे पहले क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर और कोन मौजूद हैं। रियल लाइफ के अंदर आपने इन सारी शेप्स को ऑब्जर्व किया होगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं। अगर आप क्यूब की बात करें तो एक लूडो का डाई या आपके पास कोई भी एक बॉक्स वो क्यूब शेप का होता है। क्यूब का मतलब ये होता है कि सारी की सारी शेप साइड्स इक्वल रहेंगी। क्यूबाइड के अंदर साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी। आपने मैच बॉक्स देखा होगा, आपने टिश्यू बॉक्स देखा होगा, वो सारे के सारे क्यूबाइड हैं। फिर आप सिलेंडर में अगर आएँ तो सिलेंडर आपने पेप्सी कैन, आपका गैस सिलेंडर या फिर बैटरी, सेल, इस तरह की सारी चीज़ें सिलेंडर शेप कहलाती हैं। स्फीयर का मतलब होता है जो बिल्कुल गोल है। आप टेनिस बॉल से खेलते हैं, आपके पास फुटबॉल मौजूद है, ये सारे के सारे स्फेरिकल शेप्स कहलाती हैं। लास्टली आप कोन को देखिए। आपने आइसक्रीम कोन देखी होगी, आपने बर्थडे के ऊपर कोन वाली हैट भी देखी होगी, वो शेप कोन कहलाती है। सो इस तरह से ये सारी की सारी शेप्स, इनमें क्योंकि हाइट मौजूद है तो हम इनको 3D शेप्स कहते हैं। इससे पहले आने वाली शेप्स जो कि 2D शेप्स थी, उसमें आपने 4 शेप्स ये देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी के बारे में एक छोटी सी असेसमेंट है। इस असेसमेंट के अंदर आपको कुछ शेप्स बनी हुई नज़र आएंगी। हमें यह काउंट करना है कि उस शेप का नाम क्या है और वो टोटल कितनी शेप्स हैं। आप लोगों की आसानी के लिए एक शेप हम मिलकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये शेप बनी नज़र आ रही है। इस शेप का नाम मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सिलेंडर। मुझे अब ये ऊपर वाली शेप में देखना है कि हाउ मैनी सिलेंडर्स आर देयर। सो हम उनको काउंट करते हैं। सबसे पहले वी हैव 1, we have 2 cylinders in the first line, we have 3 and lastly we have 4. So there are total 4 cylinders in a given shape. सिमिलरली बाकी की शेप्स को भी उनका नाम लिखिए और आप यहाँ से काउंट करके सारी शेप्स को कंप्लीट कीजिए। बी वेरी केयरफुल दैट कि कोई भी शेप आपकी यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए। आप इसके लिए अपनी पेंसिल की मदद से वहाँ पे छोटे लेटर्स लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 के साथ उसको रिप्रेजेंट किया है। सो ये सारे का सारा आपका कॉन्सेप्ट था ज्योमेट्री के बारे में। मैथ्स आपकी रियल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने सराउंडिंग्स में देखें तो आपको हर जगह पे कहीं पे 2D या कहीं पे 3D शेप नज़र आएगी। सो आप अभी जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उस रूम की शेप क्या रेक्टेंगुलर है, क्या वो स्क्वायर शेप है, या इनमें से कोई भी नहीं है? सो ये टोटल आपके कॉन्सेप्ट थे। हमारा ये लास्ट चैप्टर इस वीडियो के साथ एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।